हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि यदि एक आनत तल का झुकाव बच्चों 30 डिग्री है तो इस तल पर रखा हुआ गुटका ए जो है फिसलना प्रारंभ कर देता है। तो इस गुटके की जगह अगर दूसरा गुटका हम बी रखने पर वह झुकाव कोण का मान 40 डिग्री होने पर फिसलना प्रारंभ करता है। तो सही विकल्प का चयन करें बच्चों। तो ए विकल्प है कि ए का द्रव्यमान बड़ा है बी के द्रव्यमान से। फिर बी विकल्प है कि ए का द्रव्यमान छोटा है बी के द्रव्यमान से। फिर सी विकल्प है कि ए का द्रव्यमान बी के द्रव्यमान के बराबर है। फिर डी विकल्प बच्चे है कि उपर्युक्त तीनों ही परिस्थितियां संभव है। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा में हम देख लेते हैं कि कोई इस प्रकार से हमारा आनत तल है बच्चों। आनत तल का अर्थ हुआ बच्चों कि झुका हुआ तल इस प्रकार से। तो मान लीजिए ये हमारा क्षैतिज से बच्चों आनत तल जो है क्षैतिज से थीटा कोण पर झुका हुआ है और इस पर कोई गुटका या पिंड इस प्रकार से बच्चों हमारा रखा है जिसका द्रव्यमान बच्चों m है इस प्रकार से। तो हमें पता है बच्चों कि ये फिसलने के लिए इसमें बच्चों आनत कोण का झुकाव कितना है। ये अगर हम इसकी शर्त निकालें बच्चों तो किस प्रकार से होगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो इस गुटके पर बच्चों एक गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर लगेगा बच्चों ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, जिसका मान बच्चों mg के बराबर होगा। बच्चों इस प्रकार से इस पर ये गुरुत्वाकर्षण बल mg लगेगा। तो बच्चों mg का जो ये इस आनत तल के अनुदिश जो घटक होगा बच्चों इस प्रकार से, ये घटक जो है इस गुटके को नीचे की ओर लाने का प्रयास करेगा बच्चों। तो ये घटक कितना हो जाएगा बच्चों। तो यहां से अगर हम देखें तो ये कोण जब थीटा है बच्चों तो ये कोण जो हो जाएगा हमारा, यहां से अगर हम देखें बच्चों तो ये कोण जो हो जाएगा ये हमारा 90 ऋण थीटा होगा बच्चों। क्योंकि ये जो है बच्चों कोण 90 है तो ये 90 ऋण थीटा होगा। तो ये कोण भी बच्चों 90 ऋण थीटा होगा। तो यहां से बच्चों अगर हम लिखें कि mg कास 90 ऋण थीटा तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा। तो इस प्रकार से बच्चों इस आनत तल के अभिलंबवत जो mg का दूसरा घटक होगा वो हो जाएगा बच्चों हमारा mg कास थीटा। तो बच्चों ये mg साइन थीटा गुटके को नीचे लाने का प्रयास करेगा बच्चों। तो इस पर एक घर्षण बल पीछे की ओर लगेगा जिसका मान होगा बच्चों म्यू और गुणे एन। एन क्या है बच्चों प्रतिक्रिया बल, म्यू क्या है घर्षण गुणांक गुटके और आनत तल के बीच में। तो बच्चों ये एन क्या है इस गुटके पर लगने वाला प्रतिक्रिया बल इस प्रकार से। तो बच्चों इस आनत तल के अभिलंबवत दिशा में ये गुटका कोई गति जब नहीं कर रहा है तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये प्रतिक्रिया बल एन बराबर जो है ये mg कास थीटा के बराबर है, यानी ये दोनों आपस में संतुलित है बच्चों इस प्रकार से। तो यहाँ पर बच्चों ये जो mg साइन थीटा है ये गुटके को नीचे लाने का प्रयास करता है और ये जो घर्षण बल है गुटके को ऊपर रोकने का प्रयास करता है बच्चों। तो गुटका फिसलने लगे इसके लिए ये जो mg साइन थीटा है बच्चों यहाँ पे लिख लेते हैं फिसलने के लिए। तो बच्चों ये जो mg साइन थीटा है ये जो नीचे लाने का प्रयास करता है बच्चों, इसका मान जो है इस घर्षण बल से या तो बराबर या जस्ट उससे बड़ा हो तभी जो है गुटका फिसलना प्रारंभ करेगा। तो बच्चों ये घर्षण बल है हमारा म्यू गुणे एन, और एन का मान बच्चों कितना है mg कास थीटा। तो यहाँ से लिख सकते हैं mg कास थीटा। तो बच्चों ये द्रव्यमान m और g बच्चों इस प्रकार से कट जाएगा और कास थीटा को इधर लाएंगे बच्चों तो ये हो जाएगा साइन थीटा बटे कास थीटा। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा टेन थीटा। ये बड़ा होना चाहिए बराबर होना चाहिए बच्चों म्यू यानी कि घर्षण गुणांक के। तो बच्चों ये हमारी फिसलने की शर्त हो गई, यहाँ पे लिख सकते हैं फिसलने की शर्त। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें कि आनत तल का जो झुकाव कोण है बच्चों ये थीटा जो है ये अगर जस्ट या फिर तुरंत फिसलना प्रारंभ करे बच्चों कि सब कम से कम झुकाव कितना हो कि फिसलना प्रारंभ करे, तो बच्चों इसके लिए हम कह सकते हैं कि ये जो है ये टेन थीटा का मान जो है ये म्यू के बराबर होगा तभी जो है ये फिसलना प्रारंभ करेगा। तो बच्चों थीटा क्या है आनत तल का झुकाव कोण और म्यू क्या है बच्चों गुटके और आनत तल के बीच में घर्षण गुणांक। तो बच्चों इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि एक आनत तल का झुकाव कोण जो है बच्चों 30 डिग्री है। तो इस तल पर रखा गुटका ए जो है फिसलना प्रारंभ कर देता है।
तो इस गुटके की जगह अगर एक दूसरा गुटका बी रखने पर झुकाव कोण का मान 40 डिग्री होने पर फिसलना प्रारंभ करता है, तो सही विकल्प का चुने। तो बच्चों ये जो बी गुटका है इसका जो है आनत तल का मान अधिक है, कोण का झुकाव कोण का मान बच्चों 40 डिग्री यानी 30 से जब ज्यादा होगा तब फिसलना प्रारंभ करेगा। तो इसका अर्थ ये है बच्चों की जो बी गुटके का घर्षण गुणांक है बच्चों आनत तल के साथ, उसका मान अधिक होगा। और बच्चों ये जो आनत तल का झुकाव कोण है ये यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चों, आनत तल का झुकाव फिसलने के लिए आवश्यक आनत तल का झुकाव जो है बच्चों यानी कि थीटा, ये गुटके के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, ये केवल बच्चों घर्षण गुणांक पर निर्भर करता है। तो यहाँ से बच्चों जैसा कि कहा जा रहा है बच्चों पहला विकल्प कि ए का द्रव्यमान बड़ा है बी के द्रव्यमान से, तो बच्चों ये गलत है हमारा, क्योंकि ये जरूरी नहीं है। इसी प्रकार बच्चों बी विकल्प है कि ए का द्रव्यमान छोटा है बी के द्रव्यमान से, बच्चों तो ये भी गलत है, ये भी आवश्यक नहीं है। फिर बच्चों सी विकल्प है कि दोनों का द्रव्यमान बराबर होना चाहिए, बच्चों ये भी हमारा बच्चों गलत विकल्प है। फिर बच्चों ये जो डी विकल्प है कि उपर्युक्त तीनों ही परिस्थितियां संभव है, तो बच्चों ये कुछ भी हो सकता है, ए का द्रव्यमान और बी का द्रव्यमान कुछ भी हो सकता है। तो ये हमारा बच्चों सही विकल्प है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।